ओम शांति। आज की तारीख है 22/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चित करो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो कि कितनी देर बाबा को याद किया। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाबा को याद करना है। भल हाथ से काम करो लेकिन दिल से बाबा को, बुद्धि से बुद्धि बाबा की ओर लगी रहे। दिल से बाबा को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की कोई बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ क्या कायदा है? यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। ऐसा तो नहीं मेरे लिए किसी की भावना कोई खराब तो नहीं होती मेरे अंदर से। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथकार दे दिल यार दे। कर्मेंद्रियों से काम करते रहो परंतु याद बाबा को करो। भल कर्मेंद्रियों से काम कर रहे हो क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे कर्म योगी हैं। हम बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते। तो बाबा कहें कर्मेंद्रियों से काम करते रहो परंतु याद बाबा को याद करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में क्या होगा? मैं अपने पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे। बाबा तो हम आत्माओं से बात करते हैं। वो हमारा परमात्मा है, परम पिता है, तो वो हम आत्माओं से बात करते हैं। तो कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाबा अपने को सेवक कह के बुलाते हैं। इतना निरहंकारी है हमारा बाबा। आत्मा कहेगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी हैं और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है कि मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं होती। मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं चलायमान तो नहीं होता। बाबा को पूरा पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है और ये नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय बाबा को याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं, सारे दिन का चार्ट बनाते हैं। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं। शुरू में भी ब्रह्मा बाबा बच्चों से, दादियों से लिखवाते थे, चार्ट लिखवाते थे कितनी देर आज बाबा को याद किया। तो बाबा पूरा चार्ट लिखवाते थे। सुबह अमृत बेला कितने बजे किया, नुमा शाम में कितनी देर बैठे, दिन में योग कितनी बार किया, तो सारा चार्ट लिखते थे। तो बाबा कहें ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन ये किया। ज़रूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देख कर सीखें।
बुराई लिखे तो उनको देखकर और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। बाबा कहते हैं देह सहित देह के संबद्ध सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाबा को कहते हैं ना सर्वव्यापी है, तो बाबा कहें ये तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। बाबा शिव बाबा कहते हैं मुझ बाप को, मुझ परमात्मा को याद करो। ये मेरी देह नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं बाबा ये मेरी देह नहीं है, बाबा ने ये रथ लिया है जिसके माध्यम से बाबा हमको ये ज्ञान सुना रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ना सके, निराकार परमात्मा ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो। दुनिया वाले इसका क्या अर्थ निकालते हैं, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके गए, तो वो क्या कहते हैं हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन बाबा इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, माना तुम आत्मा आई थी और फिर तुमने ये शरीर धारण किया। तो अपने को बाबा कहते हैं इसीलिए अपने को इस देह से अलग रखो, देह का अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी ये अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़कर नया लेते थे। सतयुग में देवताएं बाबा कहते हैं उनको पता था कि एक शरीर छोड़कर हमको दूसरा लेना है, तो खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते थे। सन्यासी तो ये सिखला ना सकें, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो, वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके, वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज़ लिबरेटर, कहते हैं गॉड फादर हमें इन दुखों से छुड़ाने वाला है, वो सबका सदगति दाता है। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, अब शिव जयंती भी यहीं पर मनाते हैं। गाते भी हैं कि हे पतित पावन, निराकार बाप को याद करते हैं। गाते हैं कि हे पतित पावन आओ हमें इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। निराकार शिव बाबा को ही याद करते हैं। भारतवासी ही गाते हैं। सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। सबसे ज़्यादा पावन बाबा कहते हैं भारतवासी ही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें हैं, सारी बातें बिल्कुल सही सही हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। अब हर धर्म वाले अपने अपने धर्म की किताब बनाते हैं। जैसे मुस्लिम्स में है, अब क्रिश्चियंस में है बाइबल, ऐसे ही अपने अपने धर्म की सब अपनी अपनी किताबें बनाते हैं। तो बाबा का नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है।
ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। अब ऐसे पिता, ऐसे परमात्मा जिसको सारी दुनिया याद करती है, ऐसे पिता भारत में आते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाएं तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं, शिव बाबा तो निराकार हैं, वो तो अजन्मा है, तो वो तो मरते नहीं। सबको शांति धाम ले जाते हैं शिव बाबा, सब आत्माओं को अपने साथ शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं, विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता नहीं कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे उच्च है, नाम ही है पैराडाइस, नाम ही है स्वर्ग। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं, सेल्वेशन आर्मी हैं। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से छुड़ाने वाले हैं। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, इस शिव ज्ञान यज्ञ में बाबा के साथ सर्विस कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो हुआ नहीं। भल विद्य बाबा कहते हैं गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, लेकिन सुख तो हुआ ही नहीं, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने, तुमको इन 5 विकारों की, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। अब सतयुग में ये जंजीरें तो होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। सतयुग में तो सुख ही सुख है, वहाँ आत्माएं 16 कला संपन्न है। तो बाबा कहें वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। ये सब क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं सब श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए करते हैं। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से कोई वर्षा ले न सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताएं। कोई तो जानते नहीं रास्ता, कि स्वर्ग का रास्ता, सतयुग का रास्ता, और तो कोई जानता नहीं। भल कितने साधु सन्यासी हैं, कितना ज्ञान देते हैं, लेकिन सतयुग में स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, ये तो रास्ता बताने वाला एक और एक शिव बाबा है। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं। अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। जैसे मच्छर होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सारी आत्माएं एक साथ कहाँ जाएंगी? अपने शांति धाम। सबके शरीर यहीं ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है, इसको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दिवाली पर साल का फ़ायदा नुकसान निकालते हैं। दिवाली पर सब अपना खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं कि कितना इस साल प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ और कितनी हमको हानि हो गई। तो ये सब निकालते हैं दिवाली पर, सारे खाते निकालते हैं, खाता वही बनाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात, अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ कर लिखेंगे।
शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दिल्ली पर स्थान था। शास्त्रों में कहते हैं जमुना के कंठे पर महल थे, दिल्ली जैसे स्वर्ग था, पर स्थान था। बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि 5000 साल पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्वर्ग की स्थापन किया था, स्वर्ग को स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। बाबा हम सब बच्चों से कहते हैं वास्तव में ज्ञान की गंगाएं तुम हो, जो चारों तरफ बाबा के इस ज्ञान को, इस पूरे संसार में कोने कोने में इस बाबा के इस ज्ञान को फैलाते हो। तो वास्तव में ज्ञान की गंगाएं तुम बच्चे हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में भी गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं कि गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी में वास करते हैं, बहुत जाकर काशी में वास करते हैं कि जब हम काशी में रहेंगे, गंगा के किनारे रहेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफ़ें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े। अभी तुम बलि चढ़ते हो, ये सब कुछ ईश्वर का है। अभी बाबा कहते हैं तुम किस पे बलि चढ़ते हो, बाबा पर बलि चढ़ते हो, तो ये सब ईश्वर का है। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। अब तुम बाबा पे बलि चढ़े तो बाबा तुमको क्या देते हैं, तो बाबा का सब, जो बाबा का है वो तुम बच्चों का है। तो ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तो तुम अब नरकवासी हो बाप का बन के, जब परमात्मा शिव का बनते हो फिर तुम स्वर्गवासी बनते हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़े, बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है, ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपने दिया है, लेकिन अगर बाबा वापस ले लें कुछ भी, तन मन धन, बाबा कहते हैं अगर कुछ वापस ले लें तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं, बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर ग्रस्त व्यवहार की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। अब शिव बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, बाबा कहते हैं मैं लेकर क्या करूँगा, तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं यहाँ पर, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। कोई भी अगर पढ़ाई होती है तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम का ये स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ से हम आय अर्जित कर सकेंगे। अगर हम जितनी अच्छी एजुकेशन लेंगे उतनी अच्छी हमारी इनकम होगी। जितना जो पढ़ते हैं वह बाबा से उतना वर्षा लेते हैं। अब यहाँ पर भी है, जितना जो अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे बाबा से उतना अच्छा स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे, उतना अच्छा वर्षा लेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तुमेव माता च पिता, ये है ना, वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं। वह माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो। बाबा कहते हैं तुम हमारे बन गए हो तो अब ट्रस्टी होकर रहो।
गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये है रूहानी हॉस्पिटल खोलना। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा से अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल। थोड़ी सी जगह में भी अगर खोल सकते हो तो बाबा के इस ज्ञान को देने के लिए ज़रूर खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ये क्या करेंगे। इनके पास तो जो कुछ था वो उन्होंने शिव बाबा को दे दिया। अब कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाबा के पास तो कितना धन था, वो तो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उन्होंने सब कुछ अपना जब से शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, उसके बाद से उन्होंने अपना सब कुछ इस भंडारी में दे दिया। तो ब्रह्मा बाबा को भी कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा तो निराकार है, वो भी क्या करेगा। तो बाबा ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बाबा क्या इनके पास था, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं कि ये मकान शिव बाबा का है या ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। ये ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ पे आके सब रहते हैं। लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसीलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी ये नहीं कहेंगे कि ये सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्कामी हो न सके। जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए ये पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं भक्ति में कितने बड़े बड़े मंदिर शिव बाबा के बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़े मुरली चलाएगा, बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अब कैसे बाबा आकर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं ये तुम जानते हो, डरने की कोई बात नहीं। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं कि सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहें तो सारी देली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसे तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा गोल्डन एजेट बन जाएगी, तब ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा के मुआफिक इज़्ज़त से पास होकर जाना है। जैसे मम्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, ऐसे ही तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा की तरह इज़्ज़त से, माना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे पुरुषार्थ के साथ अपने घर, अपने परम धाम शांति धाम बाबा के पास जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरा, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है।
किसी में भी ममत्व नहीं रखना। ये समझना है कि बाबा ने ये मुझे सब कुछ दिया है। जिस घर में मैं रहती हूँ, जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये सब कुछ बाबा का है और इसे ट्रस्टी होकर बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता की तरह इज्जत से पास होना है। वरदान है आज की मुरली से, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसीलिए ना स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, ना दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसीलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। जब हम ब्राह्मण परिवार की मालाएं, जब हम ब्राह्मण परिवार के सब सदस्य, सब हम आपस में, बाबा कहते हैं जब आप प्यार से रहोगे तभी तो कोई माला का दाना बनता है। जब आपस में माला के दाने टकराएंगे तो माला तो टूट जाएगी। तो बाबा कहें इसीलिए माला बनती तब है जब दाना दाने के संपर्क में रहता है। इसीलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है आज की मुरली से, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।